Hello बच्चों, let's read the question. The question says, study the graph given below and answer the questions that follow. So we have been given a graph over here, population density और time के बीच में, और हमसे पूछा जा रहा है that which curve would depict the population of species of a deer if there are no predators in the habitat, and why is it so? So let's try to understand the key concept over here. यहाँ पे हमारा जो key concept होगा that will be population growth curves. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होती है उस पर्टिकुलर स्पीशीज की, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन. उस स्पीशीज में जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे इंक्रीज होते हैं, और उसके साथ साथ वी विल डिस्कस कि टाइम के साथ ये कैसा इंक्रीज हो रहा है. तो हम यहाँ पे दो तरह के कर्व्स बना सकते हैं. दो कर्व्स जो हमारे बनते हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कुछ इस तरीके से बनता है. लेट मी मेक वन. सो पॉपुलेशन डेंसिटी इस तरफ हो जाएगा, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वी विल प्लॉट टाइम. तो टाइम के साथ कैसे कैसे ये पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, एंड इट विल बी अ जे शेप्ड कर्व. ये एक जे शेप्ड कर्व होगा. ये कर्व मोस्टली हाइपोथेटिकल है बिकॉज इसमें जब हम बात करते हैं, इस कर्व को जब हम ड्रॉ करते हैं, तो वी कंसिडर कि पॉपुलेशन में जो रिसोर्सेस हैं पॉपुलेशन के लिए, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड हैं. सो देयर इज नो लिमिट ऑन द रिसोर्सेज. फूड रिसोर्सेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट मीन्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड फूड इज देयर, अनलिमिटेड शेल्टर इज देयर, एंड नो प्रेडेटर इज देयर. और स्पीशीज का कोई प्रेडेटर भी नहीं है. सच काइंड ऑफ ग्राफ इज मेड फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. इसी के जगह पे एक और रियलिस्टिक हम कह सकते हैं कर्व बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मोइड कर्व. नाउ सिग्मोइड कर्व इस बात को कंसिडर करता है कि कोई भी स्पीशीज अगर ग्रो कर रही है, दैट अगेन विल बी मेड बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो पॉपुलेशन डेंसिटी विल बी कैपिटल एन ओवर हियर, एंड हियर टाइम विल आल्सो बी शो. नाउ along with time, this curve is of S shaped. S shaped curve होता है ये, sigmoid curve कहते हैं हम इसको. In this curve what happens that there is this phase, this is known as lag phase, जहाँ पे ग्रोथ होना स्टार्ट होती है. फिर इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं लॉग फेज, जहाँ पे पॉपुलेशन प्रॉपर ग्रोथ शो करती है, और फिर एक स्टेडीनेस आ जाती है इस कर्व में, और स्टेबिलिटी हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाती है. सो इट बिकम्स स्टेडी. And this type of curve is more realistic as it considers all the things. Like ऐसा नहीं होता कि जो भी है किसी भी इकोसिस्टम में अनलिमिटेड फूड या शेल्टर अवेलेबल नहीं हो पाता. So over here it is more we can say realistic, and it has another name that is logistic curve. इसे logistic curve भी कहा जाता है. Now according to the question हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द वन. तो ए कर्व जो हमें दिखा रहा है दैट इज दी कर्व ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व है, जे शेप्ड कर्व है. वहीं पे जो बी हमें शो हो रहा है दैट इज अ कर्व जहाँ पे हम सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं. तो दिस विल बी अ कर्व दैट इज सिग्मोइड कर्व. के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट
तो K इज द कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी एनवायरनमेंट की एक पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। So K is the carrying capacity over here. So as according to the question, it is said that there are no predators in that particular habitat and the growth will be going to happen. So over here option A will be correct. I hope you understood well. Best of luck.